आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी हम किसी टेंस की बात करेंगे तो तीन बातें हमें पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान। तो आप देख पा रहे हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस वी फाइंड रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भाई an action which is going on at the time of speaking will be indicated with the help of present continuous tense। मतलब वर्तमान में बोलते समय कोई एक्शन चल रहा है उसे बताने के लिए हम जनरली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है मैन वर्ब, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्ब फॉर्म प्लस आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अ मैन वर्ब हैज गॉट 5 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज कॉल्ड पास्ट टेंस, थर्ड इज कॉल्ड past participle, fourth is called present participle ing form and fifth is called ses is form। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing प्रेजेंट पार्टिसिपल ing फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे गो का गोइंग, कम का कमिंग, सिट का सिटिंग, टीच का टीचिंग, राइट का राइटिंग, स्पीक का स्पीकिंग। ओके, वर्ब के 5 फॉर्म्स है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल ing फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ses is। जैसे गो जाना, वेंट गया, कौन जा चुका, गोइंग जा रहा, गो जाता है, राइट लिखना, रोड लिखा, रिटन लिख चुका, राइटिंग लिख रहा, राइट्स लिखता है, सिंग गाना, सिंग गाया, संग गा चुका, सिंगिंग गा रहा, सिंग्स गाता है, सिंगिंग गा रहा, लाइक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस को, वॉइस को या नरेशन को एक्सप्रेस करने में मेन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हियर वी हैव गॉट थ्री हेल्पिंग वर्ब्स। फर्स्ट इज, इसका यूज हम सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ करते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आपके ही, शी, नेम ऑफ वन पर्सन, he, she is, it is, Ram is, Priyanka is, Sachin is। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वहां पर आपको इस लगाना है। m का यूज हम I के साथ करते हैं, ओके। एंड r, we use r with plural subjects like you, we, they, children, leaders, teachers, singers। ओके, अब हम सेंटेंस की बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस। तो जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब यहां पर is, am, are, तीन हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपको यूज करना है मेन वर्ब, ओके। और मेन वर्ब को क्या फर्स्ट फॉर्म में आएगी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हमको लगाना है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आएंगे। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, अ सेंटेंस इन व्हिच समथिंग इज डिनाइड और इग्नोर्ड इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें किसी बात से मना किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड्स लिखना है। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1, दोस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हिच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों की हिंदी वाक्य रचना में क्या शब्द इस सेंटेंस के शुरुआत में आता है, ओके। जैसे क्या आप स्कूल जा रहे हो, कहां जा रहा हूं, क्या आप पढ़ा रहे हो, हां पढ़ा रहा हूं, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, हां सीख रहा हूं, नहीं सीख रहा हूं, लाइक वाइज, ओके। तो अब जो फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले आपको इज एम आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, अदर वर्ड्स लिखना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोस सेंटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो। वी फाइंड क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे एटसेट्रा क्वेश्चन वर्ड्स इन बिटवीन अ हिंदी सेंटेंस। दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनका उत्तर हम हां या ना में नहीं दे सकते, और ऐसे प्रश्नों के जो हिंदी वाक्य रचना होता है बीच में आपको क्या, कब, कहां, कैसे हिंदी सेंटेंस के बीच में मिलता है, ओके। उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इज एम आर, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड्स लिखना है, लाइक। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वह स्कूल जा रहा है, ओके। एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब वर्तमान में काम चल रहा है, सेंटेंस हो जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा रहा है, नेगेटिव, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल कैसे जा रहा है, हाउ इज ही गोइंग टू स्कूल। आप इंग्लिश सीख रहे हो, सिंपल सेंटेंस है भाई, यू आर लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, नेगेटिव, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, ओके। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, व्हाट एम आई टीचिंग। वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। वो खाना नहीं बना रही है, शी इज नॉट कुकिंग फूड। क्या वो खाना बना रही है, इज शी कुकिंग फूड। वो खाना क्यों बना रही है, व्हाई शी कुकिंग फूड, ओके। वो लोग भोपाल जा रहे हैं बस से, सो दे आर गोइंग टू भोपाल बाय बस। वो लोग बस से भोपाल नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू भोपाल बाय बस। क्या वो बस से भोपाल जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू भोपाल बाय बस। वो बस से भोपाल कब जा रहे हैं, व्हेन आर दे गोइंग टू भोपाल बाय बस। वो बस से भोपाल क्यों जा रहे हैं, व्हाई आर
पत्र लिख रही है शी इज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र नहीं लिख रही है शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या वो पत्र लिख रही है इज शी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र क्यों लिख रही है व्हाई इज शी राइटिंग अ लेटर। वे लोग वहां बैठे हुए, दे आर सिटिंग देयर, वे लोग वहां नहीं बैठे हुए, दे आर नॉट सिटिंग देयर। क्या वे वहां बैठे हुए, आर दे सिटिंग देयर, वो वहां क्यों बैठे हुए, व्हाई आर दे सिटिंग देयर। ओके, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो, सिंपल सेंटेंस, यू आर इंप्रूविंग योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर रहे हो, नहीं सुधार रहे हो, यू आर नॉट इंप्रूविंग योर इंग्लिश। क्या आप अपनी इंग्लिश सुधार रहे हो, आर यू इंप्रूविंग योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर रहे हो, हाउ आर यू इंप्रूविंग योर इंग्लिश। वो झूठ बोल रही है, शी इज टेलिंग अ लाई, वो झूठ नहीं बोल रही है, शी इज नॉट टेलिंग अ लाई। क्या वो झूठ बोल रही है, इज शी टेलिंग अ लाई, वो झूठ क्यों बोल रही है, व्हाई इज शी टेलिंग अ लाई। ओके, वो इंदौर में रह रही है, शी इज लिविंग इन इंदौर, वो इंदौर में नहीं रह रही है, शी इज नॉट लिविंग इन इंदौर। क्या वो इंदौर में रह रही है, इज शी लिविंग इन इंदौर, वो इंदौर में कहां रह रही है, वेयर इज शी लिविंग इन इंदौर। ओके, मीना खाना बनाना सीख रही है, मीना इज लर्निंग हाउ टू कुक फूड, मीना खाना बनाना नहीं सीख रही है, मीना इज नॉट लर्निंग हाउ टू कुक फूड। क्या मीना खाना बनाना सीख रही है, इज मीना लर्निंग हाउ टू कुक फूड, मीना खाना बनाना क्यों सीख रही है, व्हाई इज मीना लर्निंग हाउ टू कुक फूड, मीना खाना बनाना कैसे सीख रही है, हाउ इज मीना लर्निंग हाउ टू कुक फूड। सो लाइकवाइज वी हैव टू प्रैक्टिस द सेंटेंसेस। तो जनरली हम कंडीशंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो यूज है जनरली दो एक्शंस को बताने के लिए करेंगे जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी एक्शंस व्हिच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई टेम्परेरी एक्शन है जो बोलते समय चले उनको बताने के लिए करेंगे, या कुछ पर्सिस्टेंट एक्शंस भी होती है, जैसे कोई व्यक्ति अपना गुस्सा बता रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज किया जाता है। जैसे तुम हमेशा मुझे कॉल करते रहते हो, यू आर ऑलवेज कॉलिंग मी, तुम हमेशा फालतू बात करते रहते हो, यू आर ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, यू आर ऑलवेज टीजिंग मी। और इस टेंस का यूज हम नियर फ्यूचर में होने वाली जो प्लानिंग्स होते हैं उसको बताने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं एक नया मोबाइल खरीदने वाला हूं तो आई एम बाइंग अ न्यू मोबाइल, या आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल। वे लोग इंदौर में सेटल होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू सेटल इन इंदौर। ओके, और वो एक नई कार खरीद रही है कल। ओके, शी इज बाइंग अ न्यू कार टुमारो, वो लोग कल यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर टुमारो। तो नियर फ्यूचर की जो प्लानिंग्स है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा। हिंदी में तो आइडेंटिटी हो गई भाई, एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस वी फाइंड रहा है, रही है, रहे, हुआ है, हुई है, हुए हैं, मींस एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, अच्छा, कई बार ये होता है बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि सर हिंदी में तो कोई सेंटेंस नहीं है, अब टेंस को अपन कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है, जब सेंटेंस इंग्लिश में हो तो उसके लिए आपको सिर्फ वर्ब को देखना है, हेल्पिंग वर्ब को देखना है और मेन वर्ब को देखना है, क्योंकि टेंस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का होता है। जब हम इनको बदल देते हैं तो टेंस भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। सो आई होप यू आर लर्निंग द थिंग्स। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, टेक केयर।